हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि होस्टिंग कैसे की जाती है, वेयर टू होस्ट और होस्टिंग कैसे करेंगे, विच होस्टिंग, कौन सी होस्टिंग आप यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए, आपने अभी तक फ्रंट एंड सीखा, बैक एंड सीखा, आपने डाटाबेस सीखा। ये सब करने के बाद आपकी एक वेबसाइट तैयार है, लेकिन वो वेबसाइट जो आपने बनाई है वो केवल ऑफलाइन है, आपके कंप्यूटर में बैठी हुई है। अब इस कंप्यूटर में जो वेबसाइट बनाई है वो आपने अपने लिए थोड़ा बनाई है, वो तो कल क्लाइंट के लिए बनाई है। अब क्लाइंट को चाहिए कि मैं जहाँ बैठे हुए अपने वेबसाइट को यूज़ करूँ, तो उस क्लाइंट को अगर आपको वेबसाइट देनी है ऑनलाइन, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे होस्टिंग। अब होस्टिंग भी के लिए अलग अलग वेबसाइट होती है। एक वेबसाइट होती है आपकी AWS। क्या होती है? AWS, ये देखिए, ये वर्ल्ड वाइड वेबसाइट है होस्टिंग के लिए। ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, होस्टिंग कर सकते हैं आप इस पे। अकाउंट बनाओ, जाके अपने इसमें पेमेंट करना होता है, ये सब 25 GB 750 GB जितना चाहिए वो सब आप इसमें यूज़ कर सकते हो। दूसरा आप यूज़ कर सकते हो होस्टिंगर्स। होस्टिंगर्स भी वही होता है, इसमें भी पेमेंट करना होता है, सब कुछ आपसे अपना करता है। और ये आपको होस्टिंग से एक आईपी एड्रेस मिलता है। क्या मतलब? वो ऐसा आईपी एड्रेस का मिलता है, मतलब कि आप एक यो समझो कि आपको दूसरे का कंप्यूटर मिल गया। आईपी एड्रेस आपके कंप्यूटर का होता है, आईपी एड्रेस मतलब अपने कंप्यूटर में करके आपको दूसरे ने अपना कंप्यूटर दे दिया और उसमें अपना आईपी एड्रेस, उसका आईपी एड्रेस मिल गया। आप जो मर्जी करो, जितने मर्जी उसमें वेबसाइट बनाओ, जो मर्जी बनाओ, उसके अपने अपने चार्जेस होते हैं, पर मंथ के, पर साल के, जितने भी चार्जेस वगैरह हैं वो सब आप कर सकते हैं। मतलब यूं समझो, दूसरे का कंप्यूटर आपके हाथ में आ गया, लेकिन वो कंप्यूटर थोड़ा ले रहे हो आप हाथ में, आप ले रहे हो आईपी एड्रेस के थ्रू अपने कंप्यूटर में बैठ के आप दूसरे का आईपी एड्रेस यूज कर सकते हो। साथ में जो है इसमें होते हैं टाइप ऑफ होस्टिंग। होस्टिंग के टाइप्स होते हैं। एक होती है शेयर्ड होस्टिंग। शेयर होस्टिंग, ध्यान रखिएगा, ये होस्टिंग फ्री नहीं है, आपको पेड करना पड़ेगा पैसे देके, तब पहले आपको मिलेगा एक डोमेन मिलेगा। जब आप पेड करते हो, आफ्टर पेड यू गेट डोमेन, यानी कि आपकी वेबसाइट का एड्रेस। स्टार्टिंग में वो आपको मिलेगा ऐसे, स्टार्टिंग में ऐसे 56.112.36.258 इस तरह का मिलता है। बाद में चाहो तो आप उसमें एक क्रिएट करके आप जो है उसमें नेम चेंज कर सकते हो। नेम चेंज करके जैसे आपने कर दिया कि www.ram.com या .in, जो भी आपको वेबसाइट बनानी है, इस तरीके से आप नेम चेंज करके अपना डोमेन दे सकते हो। और टाइप ऑफ होस्टिंग होती है शेयर्ड होस्टिंग। इसमें होता है कि दूसरे का कंप्यूटर, यानी दूसरे ने अपना कंप्यूटर दे दिया आपको। क्या दे दिया आपको? कंप्यूटर दे दिया अपना, लेकिन उस कंप्यूटर में ये आपको अपना आईपी एड्रेस भी दे दिया है, एक यूज़र, एक आप उसके यूज़र बन गए, लेकिन साथ में उसमें अदर यूज़र भी हैं जो यूज़ कर रहे हैं अलग अलग आईपी एड्रेस पे। तो यानी कि इसमें शेयर्ड होता है, इसकी स्पीड भी जो है थोड़ी कम होती है, स्पीड स्लो। तो ठीक है ना, इस क्योंकि इसमें एक ही कंप्यूटर पे कई सारे बैठे हुए हैं। अगला आता है डेडिकेट कंप्यूटर, डेडिकेटेड होस्टिंग। डेडिकेटेड होस्टिंग मतलब आपको सीधा कंप्यूटर मिल गया, जो आपने होस्टिंगर इन AWS से जो आपको मिला है डोमेन, मतलब दूसरे का कंप्यूटर मिल गया पूरा। उसमें कोई शेयर नहीं कर रहा, केवल आपका है वो अपना। उसमें स्पेस होता है 10 GB 20 GB 200 GB, जितना चाहिए उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। मैनेज होस्टिंग होता है, वर्ल्ड ने होस्ट दे दिया कि जो होस्टिंग करो, जो मर्जी करो, इसमें आप जेंगो, नोड जेएस सबको आप होस्ट कर सकते हो। साथ में आपको इसमें मिलता है आईपी, जब आपको मिलेगा आईपी मिलेगा, यूज़र मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, ये सब आपको देगा। उसके बाद जो है एक बार आपको होस्टिंग मिल गई, आपने खरीद लिया, आपको एज लाइक ये देखिए इस तरह का आपको एक मिल गया, डोमेन मिल गया। अब आप जो है टर्मिनल खोलोगे, टर्मिनल खोल के उसमें टर्मिनल किसका खोल रहे हैं, पहले उसमें कमांड देंगे SSH root@, ये डोमेन देंगे। फिर इसके बाद वो आपसे पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड जो आपको वहां से मिला, उसके बाद देने के बाद जो है अब आप उसके एंटर हो गए उसके कंप्यूटर में, यानी कि उसने जो आईपी आपको दिया है उसमें एंटर हो गए। वहाँ पे एलएस कमांड दो, एलएस कमांड से आपको वहाँ पता लग जाएगा कितने सारे वो होते हैं, उसमें क्या क्या फोल्डर हैं, क्या है। ये लिनक्स की होती है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैं विंडो यूज़ कर रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो में Windows 7 है, ऐसी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसमें उबंटू आता है, उसका टाइप वर्जन होता है। तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम में ज़रूरत पड़ती है। कई बार आप खरीदते हो होस्टिंग में तो लिनक्स चलते हैं कहीं कहीं, तो लिनक्स भी आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि लिनक्स को आप इग्नोर कर दो। तो अब अगर लिनक्स है, लिनक्स
चला दिया। अब ये तो मिल गया आपको, दूसरे की आईपी मिल गया, लेकिन आपको फाइल ट्रांसफर करनी है अपने कंप्यूटर से दूसरे में, फाइल ट्रांसफर करनी है। टर्मिनल में तो होंगे नहीं, टर्मिनल इस लाइक का ये होता है, देखिए ये जो इस तरह टर्मिनल खुला हुआ है इस लाइक ये होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या है, लिनक्स में देखिए एक होता है फाइल जिला सॉफ्टवेयर, क्या होता है, फाइल जिला, ये रहा आपका फाइल जिला। ये सॉफ्टवेयर जो है ये आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसके थ्रू आप जो है फाइल से जो है दूसरे में क्या कर सकते हो, अपनी फाइल को ट्रांसफर कर सकते हो। दूसरे जो आईपी एड्रेस आपको मिला है उसमें अपनी जो है फाइल को ट्रांसफर कर सकते हो। जो यहाँ पे आप बनाओगे, एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर रहे हो, इनिट को इंस्टॉल कर रहे हो, पैकेज जेएसएन, पैकेट लॉग जेएसएन, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, जो भी फाइल ट्रांसफर करनी है फाइल जिला के थ्रू होगी। उसमें आपको सबसे पहले अपना, उसी में आप जो है lscd कमांड यूज़ कर सकते हैं। उसी में सबसे पहले आपको जो है अपना आईपी एड्रेस डालना होगा, फिर आपसे यूज़र डालना होगा, पासवर्ड डालना, साथ में उसमें पोर्ट मांगता है, तो पोर्ट मांगने के लिए पोर्ट में आप कह देंगे 22 देंगे, ठीक है। उसके बाद यूज़ कर सकते हैं। फिर आप ls कमांड जो भी आपको उसमें फ़ोल्डर बनाओ, फ़ोल्डर बना के उसमें अपने फ़ोल्डर ट्रांसफ़र कर दो। फिर आता है उसके बाद एक .env यानी एनवायरनमेंट होता है। इसमें सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ता है npmi.env इंस्टॉल। यहाँ इधर इस तरह टर्मिनल में जाके आप इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद इसमें आप जो है यूँ समझो अपने सीक्रेट, ये .env इस तरह फाइल बनती है, इसमें आप अपना सीक्रेट डाल सकते हो। ये पासवर्ड बनाया मैंने एक राम नाम से, तो क्या है वो पासवर्ड जो है आपका टॉप सीक्रेट हो गया इस फाइल के अंदर, कहीं शो नहीं होगा, इधर उधर किसी को दिख जाए वो दिखेगा नहीं। .env होती है आपकी अपनी पर्सनल फाइल्स हैं, आपको कोई ऐसी जो दिखानी नहीं है, बिल्कुल सीक्रेट रखनी है, .env फाइल में आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है आपको अपनी html फाइल होस्ट करनी है। भैया html फाइल को होस्ट करने के लिए आप चाहते हो कि जो भैया आप जो वेबसाइट बनाओगे वो HTML से तो बनी होगी, स्टार्टिंग से तो बनी होगी, तो HTML के लिए इंस्टॉल करने क्या करेंगे, HTML एक index.html फाइल बनाओ। उसके बाद आप जो है टर्मिनल में उसी के में जाके क्या इंस्टॉल करोगे, apt इंस्टॉल अपाचे 2, अपाचे भी एक सर्वर है, और अपाचे जैसे ही इंस्टॉल करोगे आपको फोल्डर मिलेगा ./web.www, इस तरह फोल्डर मिलेगा। उसमें अपनी HTML फाइल जो आपने यहाँ बनाई है, यहाँ जो है जैसे मैं लाइक मैं बना के दिखाता हूँ कि index.html, ये एक फाइल बना दी। ये फाइल बनाने के बाद जो है माई सर्वर साइट, ठीक है, बना दिया आपने इस तरह। अब ये बनाने के बाद, इसे बनाने के बाद आप जो है इस फाइल को इस फोल्डर में ये जो मिला है उसमें ट्रांसफ़र कर दोगे अपाचे के बाद, और वहाँ एक और इंडेक्स HTML की फाइल होगी जो उसको ओवरराइट कर देगी, ये इसको ओवरराइट कर देगी। फिर आप जो है जो आईपी एड्रेस आपको मिला है उसे वहाँ चलाओ। उस चलाने के बाद जो है आपने जो index.html में ये जो आपने लिखा है ये सब का सब उसमें शो हो जाएगा, ये सब का सब उसमें शो हो जाएगा। फिर अपाचे की तरह NGINX भी होता है, ये भी एक सर्वर की तरह होता है, लेकिन इसका भी फोल्डर वही बनता है जैसे अपाचे का बनता है, लेकिन ये ज़्यादा प्रेफर होता है, और ये अपाचे के कंपैरिजन वैसे अपाचे भी होता है। तो ये आपका होस्टिंग का प्रोसेस था। तो ये तो आपने आईपी एड्रेस जैसे खरीदा होस्टिंग से, तो आप दूसरा कंप्यूटर उसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने कंप्यूटर में एक अलग विंडो को खोलना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है दो दो विंडो एक साथ चलाने की। विंडोज़ में सबसे पहले एक वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर आता है, उसे आप डाउनलोड कर लें। ये रहा भैया जी आपका वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर, ये रहा, ये वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर है। ये आपको एक फैसिलिटी देता है, विंडो होस्ट किस में चलाना है, एक फैसिलिटी देता है कि इसके अंदर जो है आप एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं। जैसे होता है ना कि वो आजकल आते हैं, जैसे एंड्रॉयड फ़ोन की तरह ऐप चलानी हो तो एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, उसके अंदर कई एंड्रॉयड ऐप्स आप चला सकते हो। इसी तरह ये वर्चुअल बॉक्स है, इसके अंदर कई विंडोज़ आप चला सकते हो। इसी टैब की तरह वो भी अलग से इसका टैब बन जाएगा, उसमें खुलती रहेंगी, उसे बंद कर दो जब मर्जी। और उसी वर्चुअल बॉक्स को सबसे पहले डाउनलोड करो, फिर आप उबंटू को डाउनलोड करो जो लिनक्स का वर्जन है। फिर उसके बाद जो है पहले वर्चुअल बॉक्स पहले इंस्टॉल करना है, उबंटू को एकदम से इंस्टॉल नहीं करना, वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करो। फिर उसके बाद जो है उसमें जो है जाके लिनक्स को चूज़ करो, फिर उसका वर्जन चूज़ करो, उबंटू जो भी वर्जन आपने डाउनलोड किया है उस वर्जन को चूज़ करके फिर इंस्टॉल करो। उबंटू किसके अंदर इंस्टॉल हुआ, वर्चुअल बॉक्स के अंदर जाकर। ये रहा उबंटू आपका, ये भी है लिनक्स का एक वर्जन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, अभी लेटेस्ट जो चल रहा है 23.10। इसको जो है यहाँ पे ये डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद अब उबंटू, अब आपकी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उस वर्चुअल बॉक्स के अंदर ओपन हो गया। अब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम खोलो, ls कमांड cmd खोल के जो है ls कमांड दो, cd कमांड दो, सब चलेंगी।
जैसे मतलब दूसरे का आईपी एड्रेस हो, इसी तरह दूसरी विंडो खोलिए तो अब कंप्यूटर के अंदर खुल गई, सब विंडो कमांड सब चलेंगी। अब ये जरूरत क्या है भैया ये करने की हमें इंस्टॉल, बिकॉज क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया कि जब हम कोई दूसरा आईपी एड्रेस हमें मिलता है तो कई बार जो है वो लिनक्स मांग लेता है, तो हमें लिनक्स के बारे में पता होना चाहिए। ये था वर्चुअल बॉक्स के, मतलब ये तो वर्चुअल बॉक्स है, इसमें आपको वर्चुअल बॉक्स के थ्रू दूसरा जब विंडो आप चला रहे हो तो उसमें आप इंस्टॉल कर सकते हो। उसमें आपने ऑपरेटिंग सिस्टम चलाया तो उसके अंदर हो सकता है कि दूसरे के आईपी एड्रेस की हमें जरूरत ना पड़े, पर हमें फिर भी जरूरत पड़ेगी। उसमें आईपी एड्रेस को इजीली चला सकते हो आप उसमें। उसमें आपको इजी पड़ जाता है, कमांड्स के थ्रू काम नहीं होता आपका इतना, आपको शायद अपाचे की ज़्यादा जरूरत ना पड़े, बट ये या पड़ भी सकती है लेकिन इसमें वर्चुअल बॉक्स में। लेकिन अगर आप जैसे आईपी एड्रेस होस्टिंग से AWS से खरीदते हो, फिर उसके अंदर जब कमांड देते हो तो फिर उसमें जो है आपको अपाचे इंस्टॉल करना पड़ता है। उसमें आपको फाइल जिला इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसके थ्रू आप उसे फिर फाइल जिला इंस्टॉल करके आप उसे चला, फिर उसमें जब फाइल ट्रांसफ़र करनी होती है तो तब उसमें चलाते हो। तो मतलब लिनक्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो ये सब होस्टिंग का एक प्रोसेस था जिसके ज़रिए आप जो है फाइल को होस्ट कर सकते हैं, और आपकी जो जो भी आपने फ्रंट एंड बैक एंड और डाटाबेस सीखा उस डाटाबेस से आप जो सीधा आपकी वेबसाइट जो है ऑनलाइन हो जाएगी, कोई भी यूज़ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, मिलते हैं बाद में।